नमस्कार। एनटीए यूजीसी नेट ट्रेडिशनल संस्कृत की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम ऋग्वेद के संवाद सूक्तों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋग्वेद के संवाद सूक्त प्राचीन भारतीय साहित्य के सबसे अनोखे हिस्से हैं। ये सूक्त कविता के रूप में लिखे गए नाटक या बातचीत हैं। इनमें दो या दो से अधिक पात्र हैं, जैसे ऋषि, देवता, राजा या अप्सरा आपस में बहस, प्रेम, प्रार्थना के रूप में बात करते हैं। इन्हीं संवाद सूक्तों से भारत में नाटक, रंगमंच और कहानियों की शुरुआत मानी जाती है। ऋग्वेद में कुल 20 के करीब संवाद सूक्त हैं। यहाँ ऋग्वेद के 4 सबसे प्रसिद्ध संवाद सूक्तों का विस्तार से वर्णन है। इसमें पहला है पुरुरवा उर्वशी संवाद। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 95वां सूक्त है। यह ऋग्वेद की सबसे सुंदर और भावुक प्रेम कहानी है। इसमें कुल 18 मंत्र हैं। इसके पात्र हैं पुरुरवा, जो धरती के एक राजा हैं, और उर्वशी, जो स्वर्ग की एक अप्सरा है। इसकी कहानी इस प्रकार है। उर्वशी कुछ शर्तों पर राजा पुरुरवा के साथ धरती पर रहती है। जब राजा से अनजाने में वो शर्तें टूट जाती हैं तो उर्वशी उन्हें छोड़कर स्वर्ग वापस चली जाती है। राजा पुरुरवा उसे ढूंढते हुए विलाप करते हैं। इसका संवाद इस प्रकार है। राजा पुरुरवा उर्वशी से विनती करते हैं कि वह वापस लौट आए, नहीं तो वे दुखी होकर अपने प्राण त्याग देंगे। उर्वशी उन्हें समझाती है कि आंसू बहाना बेकार है। वह कहती है कि अप्सराएं किसी एक की होकर नहीं रह सकती और राजा को अपने राजधर्म पर ध्यान देना चाहिए। इसका दूसरा सूक्त है यम यमी संवाद। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। यह सूक्त धर्म, समाज और मर्यादा की सीमाओं पर आधारित एक गंभीर बातचीत है। इसमें 14 मंत्र हैं। इसके पात्र इस प्रकार हैं। यम, जो मृत्यु के देवता हैं, और यमी, जो उनकी जुड़वा बहन है। इसकी कहानी इस प्रकार है। यमी अपने भाई यम के सामने विवाह और संतान उत्पन्न करने का प्रस्ताव रखती है। वह तर्क देती है कि संसार को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करना जरूरी है, लेकिन यम इस प्रस्ताव को पूरी तरह ठुकरा देते हैं। यम कहते हैं कि भाई बहन का संबंध धर्म के विरुद्ध है। वे कहते हैं कि देवता सब कुछ देखते हैं और अधर्म करने वालों को सजा देते हैं। यह सूक्त नैतिक मूल्यों की स्थापना का बड़ा उदाहरण है। अगला सूक्त है विश्वामित्र नदी संवाद। यह ऋग्वेद के 3रे मंडल का 33वां सूक्त है। यह सूक्त मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरे संबंध और आदर भाव को दर्शाता है। इसमें 13 मंत्र हैं। इसके पात्र इस प्रकार हैं। महर्षि विश्वामित्र और 2 नदियां, जिनका नाम विपाशा अर्थात व्यास और शतुद्री अर्थात शतलुज है। इसकी कहानी इस प्रकार है। ऋषि विश्वामित्र राजा सुदास के साथ अपनी गायें और रथों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में व्यास और सतलुज नदियां पानी से पूरी तरह भरी हुई थीं, जिससे रास्ता बंद था। संवाद इस प्रकार है। विश्वामित्र नदियों की स्तुति करते हैं और उनसे अपनी लहरों को कम करने की प्रार्थना करते हैं, ताकि उनके रथ आसानी से पार हो सकें। नदियां पहले कहती हैं कि वे इंद्र के आदेश से बह रही हैं और रुक नहीं सकती, लेकिन जब विश्वामित्र बहुत अधिक आदर से उनके लिए गीत गाते हैं तो नदियां पिघल जाती हैं। वे कहती हैं कि हम एक माँ की तरह झुक जाती हैं, ताकि आप आराम से पार हो सकें। इसका अगला सूक्त है शर्मा पणि संवाद। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। यह सूक्त जासूसी और चतुर बातचीत का एक प्राचीन उदाहरण है। इसमें 11 मंत्र हैं। इसके पात्र हैं शर्मा, जो देवताओं की दूती है, और पणि, जो गौओं को चुराने वाले
असुर व्यापारी हैं। इसकी कहानी इस प्रकार है। पणि नाम के असुरों ने देवताओं की गायें चुराकर एक गुफा में छिपा दी हैं। इंद्र गाय ढूंढने के लिए शर्मा को अपनी दूती बनाकर भेजते हैं। इस सूक्त का संवाद इस प्रकार है। पणि शर्मा को देखकर हैरान हो जाते हैं कि वह इतनी बड़ी नदी को पार करके यहाँ कैसे पहुंची। वे शर्मा को लालच देते हैं कि वे गाय नहीं लौटाएंगे, बल्कि शर्मा को अपनी बहन बना लेंगे और चुराए धन का हिस्सा देंगे। लेकिन शर्मा निडर होकर उनके लालच को ठुकरा देती है। वह उन्हें चेतावनी देती है कि इंद्र और बृहस्पति बहुत शक्तिशाली हैं, वे अपनी गाय वापस लेकर ही रहेंगे। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में ऋग्वेद के संवाद सूक्तों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।